हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नर कंटेंट एक्सप्लोर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई पोएम के बारे में जो कि है रेन ऑन द रूफ। सो इट इज़ अ ब्यूटिफुल पोएम अबाउट द रेन रिटन बाय कोट स्किनिंग। तो when the sky is covered with dark clouds and it start raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? Yes, definitely, yes. What thoughts flashed through your mind as you heard the melody of nature? कभी आपने कैसे थॉट्स आए हैं जब बारिश की बूंदें रूफ पर आपके गिरती हैं? तो आपने वो तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन जब आप नेचर के गाने को सुनते हो तब आपके मन में क्या थॉट्स आते हैं? चलो, ये तो थोड़ा डिफरेंट हो गया ना। तो ये थॉट्स हमें बताया है कोट स्किनी ने, जो कि इस पोएम के ज़रिए वो हमें बताना चाहती हैं। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपसे पूछ ही लेती हूँ। जब आप देखो, जब बारिश होती है तो आप क्या सोचते हो? गरम गरम पकौड़े मिल जाए, चाय तो नहीं, मतलब कॉफ़ी वगैरह जो भी आप पीते हो वो मिल जाए। लेकिन कभी कभी आप सोचते हो, अरे यार अब तो ग्राउंड गीला हो गया होगा, अब मैं खेलने कैसे जाऊँगा, भागना वाला तो खेल ही नहीं पाऊँगा, क्रिकेट नहीं खेल पाऊँगा वगैरह वगैरह, है ना। तो यही ऐसे थॉट्स आए हैं कोट स्कैनिंग के माध्यम से और उन्होंने इस पोएम में बताया है। तो ठीक है, तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रेन ऑन द रूफ। When the humid shadows hovered over all the starry fields and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter over nowhere of the soft rain overhead. तो इसका मतलब क्या हो? तो ये जो आप रेड वर्ड्स देख रहे हैं ना, हाईलाइटेड वर्ड्स, इनका मीनिंग हम पहले जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जब आपने देखा ह्यूमिड शैडोज, तो आपको ह्यूमिड से क्या आया? ह्यूमिड से जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा, हम बोलते हैं ना, अरे यार गर्मी तो नहीं लग रही, मौसम में तो बारिश है, बारिश हुई थी, ठंडा ही है, लेकिन पसीना बहुत आ रहा है, मतलब वहाँ पे ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है। तो ह्यूमिड का मतलब होता है समथिंग विच इज़ फुल ऑफ मॉइस्चर। लेकिन ह्यूमिड शेडोज का मतलब क्या होता है? तो ह्यूमिड शेडोज रिफर्स टू द मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स विच कास्ट अ शैडो ऑन द अर्थ। हाँ जी, इसका मतलब है ऐसे क्लाउड्स जिनमें मॉइस्चर भरा हो, यानी पानी भरा हो, जैसा वो बारिश ही करने वाले हैं वैसे बादल, जिससे कि अंधेरा भी हो जाता है। ये तो खैर दूर की बात है, आप इतना देख लो, ऐसे क्लाउड जिसमें मॉइस्चर भरा हो। अब देख लेते हैं पहले हम सारे न्यू वर्ड्स जो हमारे स्टैंजा 1 में आए हैं। तो सबसे हो गया होवर, मूव अराउंड समथिंग। स्टेरी मतलब फुल ऑफ स्टार्स ऐसा, और स्फीयर्स मतलब स्काई। ठीक है, यानी ऐसे आसमान क्या होता है? आसमान है, उसमें कई सारे तारे 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 होते हैं, है कि नहीं? तो वही चीज़ है यहाँ पे। स्टेरी मतलब होता है, स्टारी मतलब होता है, सॉरी, फुल ऑफ स्टार। स्फीयर्स मतलब आसमान। मेलनकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मेलनकली का मतलब होता है सैड, ठीक है, सैडनेस से या फिर सैड, ठीक है। तो ये जो है ना, ये पूरी स्टैंजा 1 में क्या हुआ है? स्टैंजा 1 में आपका मेलनकली से बोला गया है, यानी दुखी से बोला गया है कि जब क्या हुआ, ह्यूमिड शैडोज मतलब मॉइस्चर वाले क्लाउड्स, है ना, जो बारिश वाले क्लाउड्स होते हैं वो आए, है ना। जब इतनी तारों भरी रात थी, वहाँ पे ह्यूमिड शैडोज यानी मॉइस्चर वाले क्लाउड्स आ गए, और पूरा जगह क्या होता है, जब क्लाउड बादल आ जाते हैं, डार्क बादल आ जाते हैं, बारिश वाले बादल आ जाते हैं, तो अंधेरा अंधेरा हो जाता है ना हर जगह। तो वही हुआ, हर जगह अंधेरा छा गया। बहुत ही दुख, बहुत ही उस बात पे ना बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ पोएट को, और वो उन्होंने कहा कि मैं भी रोने लगा। ठीक है, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, ठीक है, वो रोने लगे। फिर what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead.
इसका मतलब है कि वो तो भी रो रहे थे, लेकिन अचानक से ब्लिस हमने पढ़ा था, ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस और ब्लेसिंग, है ना। इधर देख लीजिए, दिखा देती हूँ आपको यहाँ पे, हैप्पीनेस और ब्लेसिंग। और आगे देख लेते हैं। वो तब मतलब कि खुश हो जाते हैं जब उनका साथ देने वाला कोई बन जाता है, यानी वो ऐसे क्या चाहते हैं, कोटे चैम्बर बेड, इसका मतलब है बेडरूम, ठीक है। कोटे चैम्बर का मतलब होता है बेडरूम, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जब तब उन्हें हैप्पीनेस फील होती है, ब्लेसिंग फील होता है कि जब वो क्या करते हैं, अपने बेडरूम में जाते हैं और एक पिलो को दबाने लगते हैं, जैसे हम मस्ती में कभी भी करते हैं, रो रहे होते हैं तो पिलो को दबाते हैं ना, तो वो प्रेस करते हैं पिलो को, और फिर क्या होती है, बारिश होने लगती है। तो उन्हें लगता है कि हाँ, अब कोई मुझे अपना साथ देने वाला मिल गया। तो उन्हें अंदर से लगता है कि हाँ, कोई साथ देने वाला है, अब वो थोड़ा हैप्पी हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। एक बार फिर से स्टैंजा 1 को समराइज कर देते हैं कि स्टैंजा 1 में क्या हुआ। क्या होता है, नॉर्मली बादल आ जाते हैं, बादल आते तो जो इतनी तारों भरी स्काई होती है, बादल आ जाते हैं, वो इतने दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं, ठीक है। पूरी जगह अंधेरा छा जाता है। जब वो रो रहे होते हैं, वो अपने बेडरूम में होते हैं, पिलो को प्रेस कर रहे होते हैं। अचानक से उन्हें हैप्पीनेस फील होती है। वो क्यों? क्योंकि जब वो बारिश होती है तो ऐसा लग रहा है मतलब कि उनका कोई साथ दे रहा है। जब वो लेटे होते हैं अपने बेडरूम में बेड पर, तब वो बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनते हैं जो कि पैटर हो रही थी। पैटर मतलब होता है द साउंड ऑफ रेन फॉलिंग ऑन द रूफ, ठीक है। तो तब वो अच्छे से उनकी आवाज़ सुन रहे थे ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। इतनी इतनी सॉफ्ट बूंदों की आवाज़ आ रही थी उनके सर के ऊपर से, यानी रूफ में से आवाज़ आ रही थी। तो ये हो गई चीज़ कि पहले तो वो दुखी थे, फिर अचानक से खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? क्योंकि उन्हें कोई साथ देने वाला मिल गया, ठीक है। आगे देखते हैं, ये उसके न्यू वर्ड्स हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। स्टैंजा 2 है हमारा, एवरी टिंकल ऑन द श्लिंग्स एज एन इको इन द हर्ट एंड 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. So पहले न्यू वर्ड्स देख लेते हैं जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनके, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं आपको थोड़ा कंफ्यूज ना करें। देख लीजिए, टिंकल मतलब होता है शॉर्ट, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे शॉर्ट से अभी आपको कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि हर पोएम में कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको हम इमेजरी कर देते हैं, पर्सोनिफिकेशन कर देते हैं, या फिर उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है पोएम के हिसाब से, या तो इसीलिए यहाँ पे मतलब है इसका टिंकल, वैसे भी मतलब हो सकता है, ठीक है। लाइट रिंगिंग साउंड, ठीक है। टिंकल बेल सुना होगा नाम आपने, टिंकल बेल, है ना। टिंकल बेल मूवी है, उसमें भी जब टिंकल बेल जब भी बोलती थी, फैरी जो थी बोलती रहती थी, उसमें टिंकल टिंकल की आवाज़ आती है। आई थिंक सो नहीं देखा होगा, चलो कोई नहीं, हाँ बस इतना समझ लो। बहुत ही हल्की हल्की रिंगिंग की साउंड आती है, ठीक है। बहुत ही प्यारी प्यारी आवाज़ होती है वो, सच में। स्ट्रिंग्स मतलब क्या होता है, रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन द रूफ्स, ठीक है। ये ऐसे टाइल्स होते हैं रेक्टेंगल शेप के, ऐसे टाइल्स होते हैं वुड के टाइल्स होते हैं, ठीक है। वुड टाइल्स होते हैं जो कि छत पर लगे होते हैं, ठीक है। छत उसी से बनी होती है, ठीक है, ऐसे समझ लो। इको मतलब तो आप सभी को पता है, रिपीटेड साउंड। ड्रीमी फैंसीज नया वर्ड है, ठीक है। तो ड्रीमी फैंसीज होता है द वेरियस इमेजरी थॉट्स। हमारे मन में कई बार इमेजिनेशन होती है, हमारे मन में थॉट्स आते रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके मन में चल रहा है, आज सपोज करो आज क्या पता कप केक बन जाए, है, मम्मा ने बना दिया, केक बना दिया, मज़ा आ जाएगी, पिज्ज़ा बना दिया, मज़ा आ गया। ये आपके थॉट्स चलते रहते हैं। तो वैसे ही होता है ड्रीमी फैंसी, जो कि आप इमेजिन करते हो, रियलिटी वो हुई नहीं है बट आप वो इमेजिन करो, तो हो गई वो ड्रीमी फैंसीज, ठीक है। जैसे कि कई बार तो ऐसे बहुत ही छोटे छोटे बच्चे क्या सोचते हैं, परियां की दुनिया, है ना, मतलब
ऐसे ऐसे थॉट्स, वो हो गए ड्रीमी फैंसीज। रिकलेक्शंस, ठीक है, रिकलेक्शन का यहाँ पे मतलब है हेयर नहीं है मतलब इसका, ठीक है, मैं बोल रही पोयम में इसका मतलब है मेमोरीज ऑफ द पास्ट, बीते हुए कल की मेमोरीज, ठीक है, यादें, वो यादें, जैसे कि अभी तो आपके ऑनलाइन स्कूल चल रहे हैं, है ना, आप याद करते होगे उस पल को जब आपके ऑफलाइन स्कूल चलते थे, है ना, जब आप छोटे छोटे भी, अभी तो 1 साल हो गया ना, कोरोना को 2 साल होने वाला है, तो वो पल सोचते हो जब साथ में बैठकर लंच आवर्स आप इंजॉय करते थे, ये सारी मेमोरीज ऑफ द पास्ट। वूफ मतलब होता है वेफ्ट, वेफ्ट क्या होता है, वेफ्ट हमें नहीं पता, बताओ, है ना, तो उसका मतलब होता है द थ्रेड वूवन अक्रॉस द लूम। तो कभी आपने सिलाई मशीन देखी है, देखी होगी, तो सिलाई मशीन में क्या होता है, ऊपर ऐसे देखो एक थ्रेड ऐसा ऐसा लगा होता है ना, रोल, उसमें थ्रेड लगे होते हैं, इतने पतले पतले, बहुत ही पतले पतले थ्रेड्स लगे होते हैं, है ना, तो वही बात की गई है, मतलब पतले पतले जो थ्रेड होते हैं जिसको हम इकट्ठा करके क्या करते हैं, कोई क्लॉथ वगैरह बनाते हैं, सिलते हैं, जो भी है ना, तो वो वाली चीज़ हो गई यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। आ जाते हैं हम लोग वापस अपने स्टैंजा पे। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हर्ट, है ना, तो इसका मतलब है टिंकल, अभी हमने कि टिंकल का मतलब होता है लाइट रिंगिंग साउंड, है ना, तो जैसे वो शिंगल्स हमारे रूफ, हाँ, यहाँ पे मतलब है इसका कि जब वो जो बारिश की बूंदें थी पैटर कर रही थी, यानी टिंकल इतनी छोटी छोटी मतलब कि प्यारी प्यारी आवाज़ प्रोड्यूस कर रही थी, बहुत ही लाइट रिंगिंग साउंड जैसा प्रोड्यूस कर रही थी जब वो रूफ में गिर रही थी बारिश की बूंद, तो क्या कर रही थी वो आवाज़ उसकी मतलब कि जो उनके दिल के अंदर बार बार वही साउंड इको हो रहा था। अभी इसका मतलब थोड़ा सा देखिएगा कि इको मतलब बहुत बार साउंड, तो बारिश जब गिरती है तो बहुत ही बार तो सब रिपीटेड साउंड प्रोड्यूस करती है, तो वही वो सुन रहे थे लेटे लेटे बेड पे, और वो जब सुन रहे थे वो उनके दिल में ऐसा लग रहा था वही साउंड इको हो रहा है बार बार बारिश का, ठीक है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, अब वो ड्रीमी फैंसीज अभी हमने यहाँ पे बताया था, ड्रीमी फैंसीज का मतलब द वेरियस इमेजरी थॉट्स, अब वो बारिश की बूंदे बूंदे सुन सुनकर उनके दिल में आवाज़ इको होने लगी और उनके मन में थॉट्स आने लगे, ड्रीमी मतलब इमेजरी, वो इमेजिन करने लगे, अपने ख्यालों में खो गए और पूरा तरह से बिजी हो गए अपने ख्यालों में, ठीक है। एंड 1,000 रिकलेक्शंस, रिकलेक्शन मतलब अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था मेमोरीज ऑफ द पास्ट सॉरी, वो अपने बीते हुए कल की यादों में गुम हो गए, वो सोचने लगे, काफ़ी सारी अपनी यादें दिमाग में लाने लगे, वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। अब यहाँ पे देखिए एयर थ्रेड्स आपको पता ही है ना, इतने पतले पतले से धागे होते हैं, ठीक है, इतने पतले पतले से उनको साथ में मिलकर ऐसे पूरा बनाया जाता है ना, तो ये बात करी जा रही थी यहाँ पे वैसे कि जैसे कि हम एक धागे से ना एक पूरा इतना छोटा सा क्लॉथ का पीस, फिर उस क्लॉथ के पीस से और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर पूरा एक क्लॉथ बनाते हैं, है ना, तो वही यहाँ पे बोला है कि इतना मतलब बिजी हो गए थे, जैसे कि एक थ्रेड से एक कपड़ा बनाने में टाइम लगता है उतना टाइम लगा, और मतलब कि मतलब जैसे हम लोग एक थ्रेड से क्लॉथ बनाने में बिजी हो जाते हैं वैसे ही वो भी बिजी हो गए, ओके। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, मैं जैसे जैसे उन पानी की बारिश की बूंदों को सुन रहा था जो कि बारिश हो रही थी कहाँ, रूफ के ऊपर, ठीक है, बारिश की बूंद तो रूफ के ऊपर ही गिर रही थी, घर के अंदर तो आ नहीं रही है ना, लीकेज वगैरह वो बात अलग है, लेकिन थी नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, अब स्टैंजा 2 की भी समरी कर लेते हैं। पहले हम स्टैंजा 1 में पढ़ चुके कि क्या हुआ, आगे क्या होता है, उनके टिंकल की साउंड आती है, उन्हें बहुत ही अच्छी साउंड लगती है, वो उनके दिल में वो इको होने लगता है साउंड, और वो अपने ख्यालों में गुम हो जाते हैं और मतलब कि पास्ट की यादें वो याद करने लगती हैं, इतना सा लॉजिक, ठीक है, समझ गए।
आगे देखते हैं स्टैंजा 3. Now in memories come my mother as she used in years agone to regard the darling dreamers era. She left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. तो सबसे पहले हम यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड्स की मीनिंग देख लेते हैं. तो एगॉन मतलब होता है गॉन बाय यानी इन द पास्ट. डार्लिंग ड्रीमर्स यहाँ पे इसका मतलब है यानी यहाँ पे इसको रिफ़र करता है द पोएट एंड हिज सिबलिंग. सिबलिंग्स मतलब क्या होता है, बहन भाई जो बोलते हैं ना, ब्रदर सिस्टर, है ना, उनको हम कहते हैं सिबलिंग्स. ठीक है, तो डार्लिंग ड्रीमर यहाँ पे रिफ़र करता है टू द पोएट एंड हिज सिबलिंग्स. एरम एक पोएटिक वर्ड है जिसका मतलब है, या फिर आप कह सकते हो किस लिए एरा यूज़ किया गया है, बिफोर के लिए, पहले, है ना, पता ही है. डॉन मतलब वो डाकू वाला डॉन नहीं है, फिर पोकेमॉन वाला डॉन नहीं. ठीक है, इसका मतलब है डे ब्रेक. ठीक है, फिर आगे देखते हैं फॉन्ड. फॉन्ड मतलब होता है लविंग. ठीक है, आगे देखते हैं लिस्ट. लिस्ट जैसे आप बनाते हैं ना लिस्ट, दाल सब्जी रोटी मम्मी बनाती हैं कि क्या क्या लाना है शॉपिंग से, वो वाली लिस्ट नहीं बात की होती है. यहाँ पे बात की जा रही है एक पोएटिक वर्ड है लिस्ट. ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं लिसन के लिए. एक तरह से आप कह सकते हो यहाँ से EN हटा दिया, लिस्ट वर्ड बना दिया इन लोगों ने, है ना. लिसन के लिए हम यूज़ करते हैं लिस्ट. रीफ्रेन. रीफ्रेन ना देखो, जब हम लोग कई बार ऐसे यूज़ करते हैं कि बार बार जब कोई सॉन्ग रिपीट हो रहा होता है, गाने की लाइन रिपीट हो रही होती है या फिर पोएम रिपीट हो रही होती है, तब हम रिफ्रेन यूज़ करते हैं. लेकिन इस पोएम में रिफ्रेन का मतलब है द साउंड ऑफ द रेन. ठीक है, द साउंड ऑफ द रेन. क्लियर हो गया. अब आगे देखते हैं स्टैंड, इसका मतलब स्टैंडर्ड 3. नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर. मतलब वो पोएट जो था वो अपने ख्यालों में पास की बातों में खो गया था, मेमोरीज़ में खो गया था. तो उनकी मेमोरी में कौन आती हैं, उनकी मदर आती हैं. एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगॉन. एगॉन मतलब गॉन बाय इन द पास्ट. वो मतलब क्या कहते हैं, वो अपने पास्ट में, ठीक है, वो अपने मेमोरी में उनकी कौन आती है, मदर आती हैं, लेकिन वो मदर को अपने पास्ट में देख रहे होते हैं. इसका मतलब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, उनकी मदर अब अलाइव नहीं है. ठीक है, कैसे पता चला, यहाँ पे मेमोरी में, ख्यालों में, मेमोरी पास्ट की बातों में मेरी मदर आई और यूज्ड इन ईयर्स एगॉन मतलब वो पास्ट में गए थे, खो गए थे पास्ट में. ठीक है, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स अभी हमने पढ़ा था, सॉरी रिगार्ड. ओके, डार्लिंग ड्रीमर्स कौन है, उनके सिबलिंग्स हैं. तो वो सिंपल सी बात की गई है यहाँ पे कि वो अपनी मेमोरी में खो जाते हैं, अपने पास्ट में देखते हैं, वो देखते हैं कि उनकी मदर हैं, उनके सिबलिंग्स हैं. मदर क्या करती हैं, उन अपने पोएट को और पोएट, ठीक है, मैंने बताया ना, पोएट और उनके सिबलिंग्स. हाँ, तो पोएट और सिबलिंग्स को प्यार कर रही होती हैं. ठीक है, उनकी मदर बहुत अच्छे से प्यार कर रही होती है, सर चला रही होती है, ऐसा आप कह सकते हो. ठीक है, अच्छे से प्यार कर रही होते हैं. एरा शी लेफ्ट देम टिल द डॉन. अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था एरा और डॉन का मतलब. ओल्ड पोएटिक यहाँ पे बिफोर. एरा मतलब होता है बिफोर, डॉन मतलब डे ब्रेक. ठीक है, शी लेफ्ट देम टिल द डॉन. वो क्या करते थे, जब जो उनकी पोएट की मदर होती थी वो पहले क्या करती थी, वो उनको डे ब्रेक में छोड़ देती थी. मतलब क्या होता था, अब यहाँ पे मतलब समझिएगा, डे ब्रेक में छोड़ देती थी मतलब जैसे कि सुबह क्या होता है, सुबह आपकी मदर उठाती हैं आपको पढ़ने के लिए, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे अगर पोएट या उनके भाई बहन अगर किसी भी ड्रीम देख रहे हो, तो मतलब सोने वाला सपने वाला ड्रीम नहीं बात कर रहे हैं, सोने वाला ड्रीम बात नहीं कर रहे हैं, हम वो वाला ड्रीम बात कर रहे हैं कि फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे हो. जैसे कि आप फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाह रहे हो, पुलिस बनना चाह रहे हो,
आईएएस बनना चाह रहे हो, है ना, कुछ टीचर बनना चाह रहे हो, एक्ट्रेस बनना चाह रहे हो, एक्टर बनना चाहते हो, कुछ भी, है ना। तो उन अगर आप उस ख्याल में खोए हुए हो कि अपना आपको टीचर बनना है ना, कुछ भी बनना है आपको, ठीक है, यूट्यूबर बनना है, कुछ भी बनना है, ठीक है, उसमें अगर आप सोच रहे हो फ्यूचर के ख्यालों में, तो वो आप जो मतलब कि पोएट की मदर थी, और पोएट की मदर ना ही पोएट को ना ही उनके भाई बहन को डिस्टर्ब नहीं करते थी, वो उनको नहीं कुछ करने को कहती थी अगर वो अपने फ्यूचर के ख्याल में अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, तो वो कभी उनको डिस्टर्ब नहीं करती थी। क्या बनना चाहते हैं वो उनको डिस्टर्ब नहीं करती थी, ठीक है, कि सोचने दो जब तक पूरी मतलब कि डे ब्रेक नहीं हो जाता था, आधा दिन आप कह सकते हो, ठीक है, तब भी नहीं उठाएंगी। पूरे दिन तो नहीं, हाँ, मतलब कि सोचते भी कितनी देर के लिए, है ना, तो मतलब कि डिस्टर्ब नहीं करती थी उनके फ्यूचर के बारे में, उनको जो बनना है बनने दो। अगर सोच रहे हैं अपने फ्यूचर के बारे में, ले रहे कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो करने दो, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करती थी। ओह, आई फील फॉन्ट लुक ऑन मी। फॉन्ट का मतलब बच्चे यहाँ पे होता है लविंग, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है कि ओ आई फील हर फॉन्ड लुक एंड मी, मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मदर का प्यार है वो मेरी तरफ, मतलब मदर मेरी तरफ देख रही हैं और मुझे प्यार कर रही हैं। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, लिस्ट और रिफ्रेन का मतलब होता है लिसन और द साउंड ऑफ द रेन। तो वो क्या करते हैं, जब वो बारिश की बूंदों को आवाज़ सुन रहे थे, है ना, तो वो क्या था, एक सेकेंड, हाँ, तो अभी ये देखें, जब वो अपने बारिश की बूंदों को सुनते थे तो उनको ये फील होता था कि उनकी मदर उनको प्यार कर रही हैं, विच इज़ प्लेड अपॉन द श्लिंग्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। श्रिंगल्स मतलब हमने पढ़ा था अभी स्टैंजा 2 में, मतलब होता है जो रेक्टेंगुलर टाइल्स जो कि रूफ में लगी होती हैं, ठीक है। जब वो क्या कर रहे थे, लिसन कर रहे थे किसको, साउंड ऑफ रेन को, जो कि प्रोड्यूस किया जा रहा था, प्ले किया जा रहा था बाय द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। तो ये हो गया आपका पूरी पोयम फिनिश। समराइज कर लेते हैं एक बार हम कि हमने क्या पढ़ा। तो देखिए, सबसे पहले मतलब ये पोएट जो थे वो यही कहना चाह रहे थे कि मतलब कि रेन में जब क्या होता है, रेन का उनका एक्सपीरियंस क्या था, वो अपनी फीलिंग्स को लिखना चाह रहे थे जो कि उन्होंने लिखा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। तो हमने ये पढ़ा कि पहले क्या होता है, काली बादल आ जाते हैं, लेखक जो पोएट होते हैं वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं, अचानक से बारिश होने लगती है, बारिश होने लगती है, वो अपने पिलो को दबा रहे होते हैं, जब बारिश होती है तो उन्हें लगता है उनका साथ दे रहा है कोई। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन साथ दे रहा था, एंड में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो उनका साथ दे रहा है कोई, और तब वो उन्हें थोड़ी ब्लेसिंग सी, हैप्पीनेस फील होती है अपने अंदर, और वो अपने बेड में जाकर लेट जाते हैं, पिलो को प्रेस करते हैं, मतलब दबा ही रहे होते हैं, जैसे खेल खेल में हम कुछ भी हाथ में होता है, जैसे कॉल पे बातें करते हैं नॉर्मली, हाथ में कुछ भी ऐसे करते करते रहते हैं, है ना, सिंपली वही चीज़ कर रहे थे। फिर उसके बाद क्या होता है, वो पैटर के साउंड सुन रहे थे। फिर उसके बाद होता है क्या, उसके बाद टिंकल की स्विलिंग आवाज़ आती है, बारिश की आवाज़ आती है, उनके दिल में इको होने लगता है वो साउंड, और वो अपने ख्यालों में गुम हो जाते हैं, और वो अपने ख्यालों में देखते हैं कि उनकी जो मदर है वो उनके ख्यालों में आती हैं, वो तो अब नहीं है बट वो बहुत पहले थी, और वो पास्ट का ड्रीम्स देखते हैं, इमेजिन करते हैं, और क्या करते हैं, वो अपने बताते हैं कि अगर हम कोई फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते तो उनकी मदर आपको डिस्टर्ब नहीं करती हैं, ठीक है। और फिर वो बताते हैं कि वो मदर जो थे वो उन्हें बहुत प्यार करते थे, उनको, पोएट को और उनके भाई बहनों को। और उसके बाद वो बताते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा था जब बारिश हो रही थी, पैटर ऑफ द रेन, है ना, जब वो सुन रहे थे तो वो ऐसा साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे जो कि शिंगल्स के द्वारा बजाया जा रहा था, एक तरह से आप कह सकते हो।
और उससे उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी मदर उन्हें देख रही हैं या फिर उन्हें प्यार कर रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोएम कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके पोएटिक डिवाइसेस के। थैंक यू।